अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जन। पाकिस्तानी बहुत परेशान थे कि पाकिस्तान के अंदर जो सोलर के हवाले से नई पॉलिसी आई है, अब वो लोग जिन लोगों ने सोलर लगवा रखे थे उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि ये खबर अब आम हो चुकी है कि हुकूमत की नई पॉलिसी के अंदर यूनिट के बदले यूनिट और जो यूनिट एक्सचेंज रेट है वो इतना हाई कर दिया गया है कि अब लोग लगे हुए सोलर पैनल उतरवा देंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि पहले सिस्टम क्या होता था। जिन लोगों ने पहले से सोलर पैनल लगवा रखे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट हुकूमत के साथ ये था कि यूनिट के बदले यूनिट एक्सचेंज की जाएगी ऑफ पीक पे, और जो ही पीक टाइम होता है यानी 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, इस टाइम के अंदर उन लोगों को तकरीबन दिन की जो 2 यूनिटें होती थी वो रात में 1 यूनिट मिल जाती थी। 3 महीने तक अगर उनकी यूनिट स्टोर रहती थी वो बाद में पैसों में तब्दील हो जाती थी, और वो तकरीबन 20 से लेकर 30 रुपए के दरमियान आपको कोई रकम एडजस्टमेंट के लिए मिल जाती थी। अब जो नई पॉलिसी आई है उसके तहत कोई भी बंदा अगर सोलर पैनल लगवाएगा तो वो 10 रुपए की यूनिट देगा हुकूमत को, और हुकूमत से खरीदेगा 65 रुपए की, यानी बहुत बड़ा गैप आ गया और यूनिट के बदले यूनिट भी खत्म हो गई। तो अब इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने सोलर लगवाया हुआ है वो लोग तो सख्त परेशान होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ सोलर लग रहे हैं। 10 kV का सोलर सिस्टम लग रहा है। अब कैसे सोलर लगेगा, इस नए सिनेरियो के अंदर आवाम को कैसे सोलर से फायदा मिलेगा। मेरे साथ सोलर एक्सपर्ट है ज़िया रहमान साहब, और यही सोलर लगा भी रहे हैं। इनकी बहुत बड़ी कंपनी है। ज़िया साहब हमें मालूमात देंगे कि अब इस दौर के अंदर जिसने सोलर लगवाना है वो फायदा कैसे हासिल कर सकता है, और कौन लोग हैं जो ये अब भी इतनी महंगाई के दौर में भी, अब इतनी ज्यादा एक्सचेंज रेट के फर्क में भी सोलर लगवा रहे हैं। जी ज़िया साहब, अभी जो टैरिफ जो चेंज होगा ना असल में वो होगा 2 जुलाई के बाद। 2 जुलाई के बाद अभी हमारे पास 3 माह है। 3 माह के अंदर जिस बंदे ने सोलर लगवाना है उसका वो पहले वाले जो रेट है, जो पहले वाले यूनिट के बदले यूनिट मिलेगी। अब वो जो लाइसेंस है, जो उनके पास एग्रीमेंट है वो 3 साल के लिए है। कुछ लोगों का 3 साल है, कुछ जगह पे 5 साल है। 3 साल या 5 साल तक वही चीज़ चलती रहेगी, जो यूनिट बदले यूनिट है, और जो उसका जो रेट है जो आपने बताया 20 से लेकर 30 रुपये तक वही लगेगा। बिल्कुल ठीक। यानी अब अगर कोई लगवाता है तो वो कम से कम 3 साल तो मौज कर सकता है। 3 साल के बाद फिर ये टैरिफ या उस वक्त जो भी टैरिफ हुआ, उस वक्त जो नया टैरिफ होगा, जो नहीं होगी उसके हिसाब से होगा। अब मुझे आप बात बताएं, 3 साल बाद कोई लगवाता है तो 10 रुपए की यूनिट यानी वो देगा, 65 की खरीदेगा, ये तो समझ ही नहीं आती बात। अब आप उसे क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं? जाहिर है सोलर वही बंदा लगवाता है जो बिजली का बिल बचाना चाहता है, कंजप्शन ज्यादा। आप कैसे बचा के दें? उसके बचाने का तरीकाकार ये है कि आप सुबह से लेके जो आप हाइब्रिड लगाएं, सुबह से लेके शाम 5 बजे तक वापटा बंद कर दें। उसके बाद लिथियम बैटरी है उसका, उस वक्त तक अब 3 साल बाद और ज्यादा टेक्नोलॉजी आएगी, क्या पता पूरी रात को आपको बैकअप मिले, तो रेट भी कम हो जाए। तो आप लिथियम बैटरी साथ लगाएं, रात को वो यूज करें और दिन को आप वापटा बंद करें। वापटा आप चलाएं ही ना, वापटा यूज ही ना करें। ओए हो, यानी ये ले जी, इन्होंने ये भी सोल्यूशन दे दिया कि वापटा ही आपकी बंद करवा दें और आपको बिल्कुल जो है वो सोलर फिर तो फायदा दे ही सकता है। मैं आपसे कुछ नंबर, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी जानना चाहूंगा। अभी तक कितने लोग पाकिस्तान में सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्होंने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, हुकूमत को कितना फायदा या नुकसान हुआ है इसका, ये भी कुछ बताएं। अभी जो हमारे पास रिपोर्ट है इसमें जो अक्टूबर 2024 में 2,26,400 सार्फिन ने सोलर लगा चुके थे। आगे 2 मंथ बाद दिसंबर तक 2,83,000 उनकी तादाद हो गई है। अब ये तकरीबन 24.8% जो है 2 माह के अंदर सार्फिन तादाद बढ़ी है। अगर यही शेड्यूल आगे जारी रहे, अगर नेट मीटरिंग की ये चेंज नहीं होती पॉलिसी, इसी स्पीड से आगे जारी है, तो तकरीबन जो अभी दिसंबर 2025 है उसमें 7 लाख सार्फिन ने आराम से सोलर लगा लेना है। तो ये यूनिट्स तकरीबन कितनी प्रोड्यूस कर चुके हैं? इसके अंदर ये यूनिट्स हैं जो 2021 तक तकरीबन जो मेगावाट के जरिए दे रहे थे, तकरीबन 321 मेगावाट था। ये पैसों में अगर इसे यूनिट्स को कन्वर्ट कितने अरबों में जाते हैं? अरबों में जाते हैं बिल्कुल। अगर अभी दिसंबर 2024 तक नेट मीटरिंग के जरिए 3.11 अरब यूनिट्स पैदा हुई हैं, जिनसे तकरीबन जो सालाना है ईंधन की जो बचत हुई है वो $360 मिलियन, जो कि तकरीबन 1000 अरब से ज्यादा ईंधन बचत हुई है। अगर पाकिस्तान को फायदा ही है, फिर हुकूमत की पॉलिसी ऐसी क्यों आती है कि इनके ऊपर ज्यादा टैरिफ लग जाता है, टैक्स? असल में अभी कुछ देखेंगे, जैसे थर्मल पावर होगी, आप ये भी तो देखें थर्मल पावर के कुछ प्लांट बंद पड़े हुए हैं और बंद प्लांट की पेमेंट दी जा रही है। उसके आगे जो नई चीजें हैं जैसे LNG गैस है उसके जरिए, और उसके बाद फर्नेस ऑयल है, इनको ज्यादा बचत हो रही है। अगर आप नेट मीटरिंग खत्म करते हैं तो इन लोगों की जो बचत हो रही है, जिन्हें कि पाकिस्तान की आवाम को नुकसान होगा, उनको बचत कराने के लिए ये काम किया जा रहा है। चलें जनाबे वाला, आपके पास सोल्यूशन आ गया
और आपको ये भी मालूमात मिल गई कि अभी सोलर लगवाना इज़ नॉट अनसेफ, लेकिन 3 साल बाद 5 साल बाद क्या सिचुएशन होती है पाकिस्तान में, ये तो तब की बात है। मालूमात आप तक पहुंचाना थी, मैंने कहा लाइव आपको उस जगह पर लेकर जाएं जहाँ पे ये इंस्टॉलमेंट्स हो रही हैं। ज़ियाउर रहमान जो है ये सोलर के एक्सपर्ट हैं और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ में अपना काम करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया।